हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गरुणा एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, जो कि है स्थिरीकरण अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। स्टूडेंट, अगर आप क्लास 10 में हैं और आपने अभी तक ये रिएक्शन नहीं तैयार किए हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी रिएक्शन है जो पेपर में लगभग हर बार आती हैं। तो स्टूडेंट, आपको ये रिएक्शन ज़रूर से ज़रूर पेपर में तैयार करके जाना है। तो स्टूडेंट, हम लोग देख लेते हैं स्थिरीकरण अभिक्रिया क्या होती है, फिर हम देखेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, उसके बाद देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। स्टूडेंट, अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं तो हम दावा करते हैं आपको स्थिरीकरण अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। आप ये रिएक्शन बिल्कुल भी पेपर में छोड़ के नहीं आएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। यहाँ पे पहली हमारी रिएक्शन लिखी हुई है स्थिरीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्थिरीकरण अभिक्रिया में? तो स्टूडेंट, आपको समझना है, जिस तरह अम्ल और क्षार को मिलाने से लवण बनता है, मतलब क्या है, जैसे हम अम्ल और क्षार को मिला दें तो लवण बन जाता है, ठीक उसी तरह हम अम्ल और एल्कोहल को मिला दें तो एस्टर और जल बन जाता है। तो बहुत ही सिंपल है। क्या हमने बताया? तो हमने ये बताया कि अगर आप अम्ल लो और उसमें जो है क्षार मिला दो तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट? लवण बन जाएगा। उसी तरह अगर अम्ल लिया जाए और क्षार की जगह पे एल्कोहल लिया जाए तो थोड़ा सा रिएक्शन चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे अम्ल लिया और एल्कोहल लिया तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे एस्टर बन जाएगा और जल बन जाएगा। तो स्टूडेंट, इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं स्थिरीकरण अभिक्रिया। तो हमें आशा है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। जिस प्रकार अम्ल और क्षार को मिलाने से लवण बन जाता है, ठीक उसी प्रकार अम्ल और एल्कोहल को मिलाने पे एस्टर और जल बन जाता है। तो हम इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक अम्ल हम लेते हैं एसिटिक अम्ल, यानी कि CH3COOH। एल्कोहल लेते हैं C2H5OH। तो यहाँ पे समझना एस्टर कैसे बनेगा और जल कैसे बनेगा। तो स्टूडेंट, आपको समझना पड़ेगा ये जो हमारा CH3COOH है ये कैसे टूटता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, CH3COO माइनस में टूटता है और H हमारा प्लस में टूटता है। इसी प्रकार इसमें भी यहाँ पे C2H5 ये हमारा प्लस में टूटेगा और OH माइनस में टूटेगा। अब आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि अपोजिट जो चिन्ह होंगे वही जुड़ेंगे, मतलब कि उसी अपोजिट जो आयन होंगे वही हमारे आपस में जुड़ते हैं। जैसे ये हमारा प्लस का है तो वो माइनस के साथ जुड़ जाएगा, और ये हमारा प्लस का है तो ये हमारा माइनस के साथ जुड़ जाएगा। तो हम इनको जोड़ देते हैं। यहाँ पे देखो, जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? CH3COO, यहाँ पे ये वाला CH3COO, यहाँ पे ये जुड़ जाएगा इसके साथ C2H5। तो ये स्टूडेंट हमारा बन जाता है एथिल एथेनोएट। ये क्या बन गया? एथिल एथेनोएट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टर बोलते हैं। अब जल कैसे बनेगा? तो देखो, एक H ये है और एक H ये है, यानी कि H2 बन गया, और ये वाला एक O, यानी कि क्या बन गया? H2O बन गया। तो यहाँ पे इसको हम देख लेते हैं। ये हमारा क्या था? ये हमारा था एसिटिक अम्ल। ये हमारा एसिटिक अम्ल था। और ये हमारा क्या था? ये हमारा था एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल। तो स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर अम्ल और अल्कोहल को लिया जाए तो एस्टर का निर्माण और जल का निर्माण किस प्रकार से होता है। हमें आशा है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। हम जैसे क्या करें, एसिटिक अम्ल ले लें और एसिटिक अम्ल में क्या करें, एथिल अल्कोहल को मिलाएं तो यहाँ पे एथिल एथेनोएट बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। आपको ये बात ज़रूर याद रखनी है कि ये जो है माइनस में, ये प्लस में टूटता है, ये प्लस में, ये माइनस में, और जुड़ते कैसे हैं? प्लस वाला माइनस वाले के साथ जुड़ता है। तो हमें आशा है कि आपको स्थिरीकरण अभिक्रिया
समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया की तरफ। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जिस तरह अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण बनता है, ठीक उसी तरह अम्ल और अल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर व जल बनता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे अम्ल लिया और अल्कोहल लिया तो क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एसिटिक अम्ल में क्या किया, एथिल अल्कोहल को मिलाया, तो यहाँ पे एथिल एथेनोएट और जल बन गया। तो स्टूडेंट, हमें आशा है कि आपको ये स्टिरीकरण अभिक्रिया बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया की तरफ। स्टूडेंट, अब हम लोग समझ लेते हैं कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। प्रतिस्थापन में आपको एक चीज समझ में आ रही है, यहाँ पे ध्यान देंगे। प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन स्टूडेंट समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। प्रति का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे एक होता है। स्थापन का मतलब क्या होता है, स्थान को बदलना, यानी कि एक जो है अपने स्थान को क्या करेगा, बदलेगा। कौन बदलेगा, तो यहाँ पे कौन बदलेगा, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व का प्रतिस्थापन दूसरे तत्व के द्वारा होता है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब क्या है, मतलब ये है, ध्यान देंगे थोड़ा सा। यहाँ पर जैसे हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझें, जैसे हमारा HCl है, तो स्टूडेंट ये जो है HCl है, ये जो है अच्छा खासा अपना जीवन बिता रहा था, और उसके जीवन में एक और लोग आ गया, कौन सा, जिंक आ गया। अब जो है ये क्या करेगा, जिंक इसके जीवन में भूचाल ला देगा। वो क्या करेगा, यहाँ पे देखो दो लोग हैं, एक हमारा है H+Cl- है, तो यहाँ पे जो हमारा H भाई साहब है, वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है। जब ये कमज़ोर पड़ जाता है, तो ये जो जिंक है, ये इसको थोड़ा सा दबाने की कोशिश करता है और इसकी जगह को ले लेता है और इसको भगा देता है। तो यहाँ पे Cl के साथ कौन जुड़ जाएगा, तो ये जिंक जुड़ जाएगा, किसके साथ, Cl के साथ, और H को भगा देगा। क्यों, क्योंकि H थोड़ा सा हमारा क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और समझते हैं, तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे जैसे क्या है, हमारा सोडियम है, यहाँ पे सोडियम ज़्यादा ताकतवर है, यहाँ पे हमारा क्या है, H2O है। तो यहाँ पे होगा क्या, ध्यान देंगे, यहाँ पे H2O है, और क्या है, यहाँ पे हमारा Na है। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखो H हमारे कितने हैं, तो तुम कहोगे दो हैं, और O कितना है, एक है। तो यहाँ पे एक काम होगा, ये जो भाई साहब हैं हाइड्रोजन को भगाएंगे। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन थोड़ा सा कमज़ोर पड़ता है। तो यहाँ पे जब ये सोडियम इसको भगा देगा, तो इसकी जगह पे ये चला जाएगा, यानी कि क्या बना देगा, NaOH बना देगा, NaOH, और ये तो भगा दिया ना इसको, तो ये हमारा बाहर निकल जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। उसी प्रकार से एक एग्जांपल और समझते हैं हम लोग, तो हमको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारा कॉपर सल्फेट है, ये आराम से अपना जीवन बिता रहा था, यहाँ पे Cu+ में टूटता है और SO4- में टूटता है। अब यहाँ पे एक भाई साहब और आते हैं, जिंक। अब ये इनके जीवन में भूचाल मचाते हैं, और ये जो कॉपर है ये थोड़ा सा कमज़ोर पड़ता है, तो जिंक क्या करता है, इसको हटाता है और इसकी जगह पे अपना बैठ जाता है, यानी कि इसका स्थान बदल देता है और इसको भगा देता है। तो क्या बन जाएगा, जिंक इसकी जगह पे बैठेगा तो बना देगा ZnSO4, और Cu कहाँ चला जाएगा, ये जो है बाहर निकल जाएगा। तो स्टूडेंट, हमें आशा है कि आपको ये तीनों एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम लोग एक बार सिर्फ पढ़ लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया
ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व का प्रतिस्थापन दूसरे तत्व के द्वारा होता है। यानी कि दूसरा तत्व क्या कर देता है, एक यौगिक में उपस्थित तत्वों का प्रतिस्थापन कर देता है। यानी कि यहाँ पे ये वाला जो क्या है, जिंक है, वो हाइड्रोजन को हटा देता है और हाइड्रोजन की जगह पे अपना बैठ जाता है, यानी ZnCl2 बना देता है और हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी ये सोडियम भाई साहब उठ के यहाँ पे आ जाते हैं और हाइड्रोजन को भगा देते हैं, तो NaOH बन जाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पे ये जो जिंक है, जिंक कॉपर की जगह पे आ जाता है, यानी कि ZnSO4 बना देता है और कॉपर को बाहर निकाल देता है। तो स्टूडेंट, हमें आशा है कि आपको ये रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया की तरफ। स्टूडेंट, द्विविस्थापन को समझने के लिए हमें कुछ बातों को समझना पड़ेगा, तो उन बातों को हम लोग समझ लेते हैं और उसके बाद हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहले द्विविस्थापन को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हमको समझना है, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको नाम से ही क्लियर हो जाएगा द्विविस्थापन। तो यहाँ पे द्विविस्थापन में क्या दिख रहा है, द्वि का मतलब क्या होगा, दो, दो विस्थापन, यानी कि इसमें दो विस्थापन होंगे। दो विस्थापन का मतलब क्या है, कोई यौगिक होगा वो दो विस्थापन करेगा। मतलब क्या है, मतलब आपको अभी समझ में आ जाएगा जब हम इसका एग्जाम्पल आपको देंगे। जैसे यहाँ पे हम कॉपर सल्फेट ले लें और हाइड्रोजन सल्फाइड ले लें, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे ये जो Cu है ये प्लस में टूटता है और SO4 माइनस में टूटता है। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है हमारा वो प्लस में टूटेगा और S हमारा माइनस में टूटेगा। तो यहाँ पे हमने क्या बताया था, जो प्लस वाला होता है वो माइनस वाले के साथ जुड़ता है, यानी कि ये क्या बन जाएगा, CuS बन जाएगा, यानी कि कॉपर सल्फाइड बन जाएगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2SO4, यानी कि क्या बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा। यानी कि इसमें क्या हुआ, इसमें देखो दो लोगों का विस्थापन हुआ। कैसे, यहाँ पे देखो ये वाला भाई साहब इनके साथ जुड़ा है और ये वाला इनके साथ जुड़ा है, तो यहाँ पे कितने लोगों का विस्थापन हुआ, दो लोगों का हुआ। यानी कि ये हमारी कौन सी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। स्टूडेंट, अगर आपको अभी नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, हम एक एग्जाम्पल और समझते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, हम बेरियम क्लोराइड को लेते हैं BaCl2 और इसमें क्या मिलाते हैं, सोडियम सल्फेट को मिलाते हैं, यानी कि Na2SO4 को मिलाते हैं। अब यहाँ पे समझना थोड़ा सा, Ba प्लस में टूटेगा, Cl2 माइनस में टूटेगा, Na2 प्लस में टूटेगा, SO4 माइनस में टूटेगा। तो स्टूडेंट, आपको क्या हमने बताया कि जो प्लस वाला है वो माइनस वाले के साथ जुड़ेगा, यानी कि क्या बना देगा, तो आप कहेंगे BaSO4 बना देगा, मतलब कि बेरियम क्लोराइड बना देगा। और कौन बचा, ये बचा, यानी कि Na बचा और Cl बचा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। तो स्टूडेंट, इसमें क्या हुआ, ध्यान देंगे, यहाँ पे देखो ये जो है, यहाँ पे Ba किसके साथ जुड़ा है, तो ये हमारा SO4 के साथ जुड़ा है, यानी कि इनका विस्थापन इनके साथ हुआ। और Cl2 मतलब Cl किसके साथ जुड़ा, तो ये Na के साथ जुड़ा, तो यहाँ पे इनका विस्थापन इनके साथ हुआ है, यानी कि दो लोगों का अगर विस्थापन है तो उसे हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। स्टूडेंट, हमें आशा है कि आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम लोग एक बार इसको पढ़ लेते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या लिखा हुआ है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने तत्वों का आदान प्रदान करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो स्टूडेंट, हमने क्या बताया, इसमें जो है दो यौगिक अपने तत्वों का आदान प्रदान करेंगे और नए यौगिक का निर्माण करेंगे, तो उस जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने क्या समझा था, ये हमारा कॉपर सल्फेट है और ये हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड है। यहाँ पे Cu प्लस में टूटता है और SO4 माइनस में, Cu प्लस में टूटता है और SO4 माइनस में टूटता है, H2 प्लस में टूटता है और S माइनस में टूटता है। तो
ये प्लस वाला माइनस वाले के साथ जुड़ जाएगा यानी CuS बना देगा, और ये वाला हमारा प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ जाएगा यानी H2SO4 बना देगा। दूसरा एग्जाम्पल एक और समझते हैं हम लोग। यहाँ पे Ba हमारा प्लस में टूटेगा, Cl2 माइनस में टूटेगा, Na प्लस में टूटेगा, SO4 माइनस में टूटेगा। हमने क्या बताया, प्लस वाला माइनस वाले के साथ जुड़ेगा यानी कि BaSO4 बना देगा, तो ये हमारा बेरियम सल्फेट बन गया। और उसके बाद यहाँ पे Na है और Cl है यानी कि क्या बन जाएगा, यहाँ पे NaCl बन जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आप इसको बैलेंस कर लेना और कमेंट में इसको जो है बैलेंस करके हमको कमेंट करना। हम देखेंगे कि आपने इसको सही बैलेंस किया है या नहीं। अगर आपको जो है बैलेंस करना रिएक्शन को नहीं आता है तो आप कमेंट करना, उसका भी हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट इसको लाइक करना है, उसके बाद चैनल को आपको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको इसी प्रकार की वीडियो लगातार मिलती रहेंगी। और आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों को अपने शेयर करना है ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।